तरफ जो मौजूदा रजीम के ताकतवर हलकों ने अपने ताईं कोशिश की है, सबसे पहले अली गद्दाफर को बागी करने की कोशिश की, नाकाम हुए। दूसरी तौर पर जो उनका बयानिया है, उस बयानिए पर पूरे केपीके में कहीं एहतजाज भी नजर नहीं आया। कामरान मुर्तज़ा की जानिब से अभी एक हैरानकुन बयान आया है, उन्होंने सोहेल अफरीदी की मुखालफत की है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोहेल अफरीदी की मुखालफत आखिर है क्यों? सोहेल अफरीदी की मुखालफत दो तीन बिना पर की जा रही है। एक जो मुखालफत उनकी इस बुनियाद पर की जा रही है क्योंकि वो मुराद सईद के करीबी साथी हैं और केपीके में ऑपरेशन के खिलाफ राय रखते हैं और केपीके में बातचीत के जरिए मामला हल करने के हामी है। एक तो उनका ये मामला है, इस वजह से उनकी मुखालफत की जा रही है। दूसरी उनकी मुखालफत इस बुनियाद पर भी की जा रही है क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं और रवैया रखते हैं, इसके लिए मुखालफत की जा रही है। तीसरा वो नौजवान है और नौजवान को काबू करने के लिए और इमरान खान से बहुत ज़्यादा लॉयल है और उनका कोई नेगेटिव पॉइंट भी किसी के पास नहीं है। तो ये तीन चार वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुहिम जुई की जा रही है और उन्हें नातजुर्बाकार साबित किया जा रहा है। वैसे कौन सा बिलावल और मरियम तजर्बाकार थी, कोई ऑक्सफोर्ड से तजर्बे का सर्टिफिकेट लेकर आई थी कि वो वज़ीर आला बन जाएंगी और बिलावल वज़ीर खारजा बन जाएंगे। ये नातजुर्बाकार वाली बात तो एमी घटिया सी बात है, वाहियात सी बात है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन पर एतराज़ है वो ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया रखते हैं, बयान देते रहे हैं, केपीके में ऑपरेशन के खिलाफ हैं, केपीके में हर मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं और केपीके की आवाम के जिस इलाके में भी ऑपरेशन के हवाले से बातचीत हो रही है वहाँ के स्टेक होल्डर्स को वोट लेने की बात करते हैं, उनसे बातचीत की बात करते हैं। और ये बात भी दुरुस्त है, ऑपरेशन जब तक कामयाब नहीं होता, जब तक उस इलाके की गालिब अक्सरियत की हिमायत ना हो, जब तक दहशतगर्दों को सहूलतकारी मकामी आबादी से मिलती जाएगी, इससे नुकसान होगा, मकामी आबादी का भी नुकसान होगा। दहशतगर्दों का कम नुकसान होता है, मकामी आबादी का ज़्यादा नुकसान होता है, जो मजीद नए दहशतगर्द पैदा करती है और रियासत के खिलाफ मजीद नफरत पैदा करती है। बहरहाल सोहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद केपीके में अजीब जो माहौल है वो अब तक जारी है।